Hello, friends. Today we are back with some important MCQs on taxation. This is as per the assessment year 2021. So, to start with, the first question is if the SSC resides in Pune, HRA exemption will be the options are 30%, 40%, 50%, or 7.5%. So, the correct option is 40%. याद रखना है कि 50% कब होगा जब वो मेट्रो में रहते होंगे. मेट्रो मतलब दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई. अगर इन 4 मेट्रोज़ में से कहीं पे भी वो एसएससी रहता होगा तो उसको एचआरए का एग्जाम्शन 50% मिलेगा. अदरवाइज उसे 40% का एचआरए एग्जाम्शन मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर जोशी वॉज प्रोवाइडेड विथ 1500cc motor car with a driver. Maintenance expenses were borne by the SSC. So the valuation of the perquisite will be 18,000, 1800 per month, 2400 per month और 900 per month. देखिए यहाँ पे उसे जो है मिस्टर जोशी जो एसएससी है उसे 1500cc की मोटर कार दी गई है और वो भी ड्राइवर के साथ. लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है. तो उन्होंने दिया है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द एसएससी. एसएससी का मतलब ही मिस्टर जोशी. अगर मिस्टर जोशी खुद मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस चार्ज कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं या फिर पे कर रहे हैं तो इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी. अगर वो 1500cc से कम है देन इट विल बी 600 पर मंथ. देखिए यहाँ पे अगर मेंटेनेंस एसएससी खुद दे रहा है तो हमें क्या करना है कि लेस देन 1600cc अगर होगा, अगर उसकी जो मोटर व्हीकल है वो लेस देन 1600cc है तो उसका वैल्यूएशन होगा 600 पर मंथ. वही अगर उससे मोर देन 1600cc होगा तो वो हो जाएगा 900 पर मंथ. अब इसमें ड्राइवर का अलग से आ जाएगा. ड्राइवर का कितना 900 पर मंथ. अभी उसकी जो कार है वो है 1500cc की, मतलब लेस देन 1600 हो गई. तो टोटल वैल्यूएशन विल बी 600 प्लस 900 दैट इज़ 1500 per month. That is 1500 into 12 that gives us 18,000. So the first option is the right answer for this. We go to the next one which says Mr. Sharma's 2 children goes to the school run by the employer. He pays 500 per month per child for his children's fees. Find the taxable income if the cost of such school is 1800 per month per child. अभी यहाँ पे देखिए एजुकेशन अलावेंस जो है पहले हम देखेंगे कितना है. तो उसको एजुकेशन अलावेंस के नाम पे कितना मिल रहा है. तो एजुकेशनल अलावेंस 1800, क्योंकि उसको मिल कितना रहा है उसके जैसा स्कूल जो एम्प्लॉयर रन कर रहा है उसके जैसे ही कोई और स्कूल उस विसिनिटी में उस एरिया में है तो उसकी कीमत उन्होंने कितनी बताई हुई है 1800 पर मंथ. तो 1800 इंटू 12 क्योंकि हमें साल भर का निकालना है इंटू उसके कितने बच्चे हैं 2 बच्चे. तो एजुकेशनल अलावेंस के नाम पे उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो है 43,200 का. अब इसमें से मिस्टर शर्मा से रिकवर्ड कितना किया गया है. तो रिकवर्ड अमाउंट इज़ 500 पर मंथ, इसलिए पर ईयर करेंगे इसलिए इंटू 12 किया और 2 बच्चे हैं इसलिए इंटू 2. सो दिस विल बी 12,000. उसके बाद एजुकेशनल अलावेंस के ऊपर हमें एग्जेम्पशन मिलता है. तो एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा. तो एग्जेम्पशन इज़ 1000 रुपीज़ per child per month. So exemption goes to 24,000. So the valuation will be 7,200. The taxable amount
in case of educational allowance will be 7,200. यहाँ पे देखिए, अगर वो स्कूल जो है वो एम्प्लॉयर रन कर रहा है तो उस केस में 1,000 रुपीज़ का पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन हमें मिलेगा. ओके, to the maximum of 2 children. We go to the next one, which is house property whose taxable income is 0 or negative is most likely deemed let out property, house property, let out property और self occupied house property. तो ऐसी कौन सी हाउस प्रॉपर्टी है जिसका टैक्सेबल इनकम जो है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो या तो नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा. तो आंसर है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी, वो एक हाउस प्रॉपर्टी जिसमें हम रहते हैं, उसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगता है. वी गो टू द नेक्स्ट वन. Reasonable expected rent minus loss due to vacancy is municipal tax, NAV, GAV और standard deduction. NAV का मतलब क्या हो गया? Net Annual Value. और GAV का मतलब हो गया Gross Annual Value. So what will be the answer? Gross Annual Value. नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ NAV इज़ 5,80,000 देन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 विल बी फर्स्ट ऑप्शन 5,80,000, 58,000, 17,400 और 1,74,000. आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर सेक्शन 24 बोल रहा है तो वो होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर हाउस प्रॉपर्टी कितना है. सो इट इज़ 30% ऑफ NAV. तो 30% of 5,80,000 is 1,74,000. Next, interest on loan of pre-construction period can be claimed as deduction in equal dash installments. The option are 4, 5, 10 or 8. So the correct option is 5 equal installment. अगर कोई लोन लिया जाता है कंस्ट्रक्शन के पहले और कंस्ट्रक्शन के समय तक वो पे कर दिया जाता है तो उसके ऊपर का जो भी हमें बेनिफिट है, जो डिडक्शन है इंटरेस्ट का, वो हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में फ्यूचर में क्लेम कर सकते हैं. वी गो टू द नेक्स्ट वन. एग्जेम्पशन ऑफ हॉस्टल अलाउंस इज रुपीज डैश per month per child to the maximum of 2 children. 100, 200, 300, 400. So the correct option is 300. याद रखिए हॉस्टल अलाउंस 300 का है. कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एजुकेशन अलाउंस के साथ. एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ है पर चाइल्ड, पर जो हॉस्टल अलाउंस है वो है 300 पर मंथ पर चाइल्ड. We go to the next one. Exemption of gift in cash is dash. Full, nil, 5,000, 15,000. अभी यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि गिफ्ट, देखिए गिफ्ट कैसे दिया गया है. गिफ्ट दिया है कैश में. अगर कैश में गिफ्ट दिया है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन उसने क्या पूछा है? एग्जेम्पशन. तो अगर फुली टैक्सेबल है तो एग्जेम्पशन क्या मिला? कुछ भी नहीं. तो एग्जेम्पशन ऑफ गिफ्ट ऑन कैश इज निल. सो द ऑप्शन इज निल. वी गो टू द नेक्स्ट वन. हॉस्पिटल बिल reimbursed from government hospital rupees 20,000. Then exemption will be the first option 0, second option 15,000, third option 20,000, फोर्थ ऑप्शन 50,000. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इलाज किया जाता है और जो भी रीइंबर्समेंट मिलेगा हॉस्पिटल बिल का वो फुली एग्जेम्प्टेड है. इसका मतलब अगर 20,000 का खर्च हुआ, 20,000 का रीइंबर्समेंट मिला तो एग्जेम्पशन भी पूरे 20,000 का होगा. इसी के साथ हमने
इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए हैं. विल बी बैक विथ आवर नेक्स्ट वीडियो इन विच विल बी डूइंग सम मोर MCQs. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो. बाय.